ये है जे न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जनता जवाब न्यूज। देखिए सच सच्चाई के साथ। आदाब, नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुनैद आलम। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। 1 अप्रैल 2017 को सेंट्रल गवर्नमेंट की टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की ओर से पावरलूम जगत में पावरटेक्स इंडिया नामी स्कीम का लॉन्च। मालेगांव शहर के साथ साथ भिवंडी और कई शहरों में हुई स्कीम लॉन्च। सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने कहा कि बारिश की पहली बूंद गिरने से पहले काम जमीन पर हो जाए ताकि जनता इसका लाभ उठा सके। भिवंडी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को किया संबोधित। अप्रैल की पहली तारीख से जनता को लाभ पहुंचाने के हमारी स्कीमें शुरू हो और अप्रैल मई जून इससे पहले की बारिश की पहली बूंद गिरे, कम से कम काम जमीन पर शुरू हो जाए। भारत के इतिहास में कोशिश करें कि पहली बार जो वित्तीय संभावना है भारत के सामने, बजट की जितनी भी गतिविधियां हैं उसको हम 31 मार्च तक पूरा करें। पिछली सरकारों में कई बार देखा गया कि बजट के ऊपर चर्चा करते करते काम पूरा करते करते मई का महीना चला जाता था। जब तक स्कीम बनकर जनता तक पहुंचती थी तब तक बारिश आ जाती थी। बारिश के थमने के बाद जब तक काम शुरू होने की नौबत आती थी तब तक पता चलता था कि साल का अंत होने वाला है और सब ताबड़तोड़ फिर कहते थे पैसा जल्दी जल्दी खर्चा करो, कहाँ जा रहा है पता नहीं, खर्चा कर दे ताकि कागज पर ये दिखे कि जनता को लाभ पहुंच गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इन चीजों को बदलने के लिए जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। साथ ही मालेगांव में धुलिया मालेगांव के मतदार संघ के सांसद डॉक्टर सुभाष भामरे के हाथों हुआ इस स्कीम का उद्घाटन। इस उद्घाटन समारोह में एमपी सुभाष भामरे, मालेगांव मध्य क्षेत्र के आमदार आसिफ शेख रशीद, बीजेपी अध्यक्ष सुनील गायकवाड़, माजी आमदार मुफ्ती इस्माइल के अलावा सरकारी अफसरान भी मौजूद थे। वहीं इस उद्घाटन समारोह में मालेगांव पावरलूम के सभी छोटे बड़े बुनकर मौजूद थे। एमपी सुभाष भामरे ने कहा कि मैंने पावरलूम मजदूरों को करीब से देखा है, मुझे इनके दुख का एहसास है। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मालेगांव और धुले, जिसमें बहुत बड़ा एक तबका पावरलूम से जुड़ा हुआ था और जुड़ा है, और मैं जब 30 साल से धुले शहर में डॉक्टर के हैसियत से प्रैक्टिस करता था, तब मालेगांव के और धुले के बहुत बड़ी तादाद में पेशेंट्स हुआ करते थे जो पावरलूम से जुड़े हुए हैं बुनकर। उनकी माली हालत, उनकी तकलीफें इससे मैं वाकिफ था। साथ ही डॉक्टर सुभाष भामरे ने मालेगांव वासियों को रेल के अलावा दी कई खुशखबरी। आपने जिस सांसद को चुना है वो इस बात पे ध्यान रखता है, इनमें बहुत सारी योजनाएं आपके सामने रखी गई है। पहली बार किसी सरकार ने इतने विस्तारित गंभीरता से हर पहलू को देखा है और उसके हल निकालने की कोशिश की है। अब तक सांसद के नाते मालेगांव शहर के लिए जो भी मुझसे बन सकता है वो मैं कर रहा हूँ। मेरी यही कोशिश है, सांसद के नाते मैं जो काम कर रहा हूँ
वो आवाम तक पहुंचे। और आपके जरिए मैं आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं कि इसके अलावा भी मालेगांव शहर के लिए हमेशा मैं कुछ ना कुछ करते रहता हूं। सबसे पहला तो अमृत योजना के माध्यम से 78 करोड़ रुपए मालेगांव के लिए लाया हूं। इसका काम अच्छी तरह से चल रहा है। मेरा आप सभी को निवेदन है, काम अच्छा चल रहा है, लेकिन चल रहा है क्या नहीं ये देखने की जिम्मेवारी आपकी है। ये जो मौसम नदी है उसको क्लीन करके, उसका ब्यूटिफिकेशन करके, ये भी योजना है, उसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा। और सबसे बड़ी मनमाड़ इंदौर रेलवे का नाम आप 40 साल से सुनते आए हैं। जब मैं सांसद बना तब सबसे पहला शब्द आपको वो दिया था। और मेरा ये मानना है मनमाड़ इंदौर रेलवे सबसे ज्यादा जितना फायदा मालेगांव शहर को होने वाला है अन्य किसी क्षेत्र को होने वाला है। और मनमाड़ इंदौर की आज की क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है? मंजूर करवा ली, पैसा भी मंजूर हो गया और मिल गया है। पहले 50% रेलवे देने वाली थी। जब से सांसद बना 2.5 साल तक वही काम किया, क्योंकि अभी आपका सब कंटेनर वाया गुजरात वहां से बंबई आता है और ये अगर मनमाड़ का रूट बन जाता है तो आपके 300 किलोमीटर कम हो जाते हैं। तो 5000 करोड़ हमारी शिपिंग मिनिस्ट्री ने देने का ऐलान किया और सैंक्शन किया। 5000 करोड़ रेलवे, 5000 करोड़ शिपिंग, ऐसा 10,000 करोड़ पैसा मिल गया है। सर्वे शुरू हो गया है। अभी जो एजेंसी है, कंसल्टेंसी एजेंसी, उसको काम दिया गया है। 150 करोड़ रुपए इधर भेजे गए हैं ऑफिस के काम के लिए और काम शुरू हो गया है। तो 1 साल के अंदर मैं गडकरी जी को और सुरेश प्रभु को लाके मनमाड़ इंदौर का उद्घाटन करूंगा। आज कौन सी स्कीम डिक्लेयर हुई पावर लूम? आज टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत सरकार और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और टेक्सटाइल मिनिस्टर श्रीमती ईरानी, इनके माध्यम से आज एक बहुत बड़ी स्कीम डिक्लेयर की गई है जिसका नाम है पावर टेक्सटाइल इंडिया। और ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है और ये स्कीम के माध्यम से पावर सेक्टर से जितनी भी समस्याएं हैं उसका एड्रेस करने की कोशिश की गई है, जिसमें इन सिटू अपग्रेडेशन ऑफ प्लेन पावर लूम्स है जहां सब्सिडी प्रोवाइड की गई है, जो इन सिटू प्लेन पावर लूम्स को स्पेशल किट्स अटैच करके उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए की जाती है। दूसरा स्कीम है ग्रुप वर्क शेयर स्कीम, इसमें 40 से तो 90% सब्सिडी कंस्ट्रक्शन के लिए दी जाती है। यार्न बैंक स्कीम, आप सभी जानते हैं यार्न की मार्केट में सट्टाबाजारी बहुत होती है और सर्वसामान्य लोन धारक का उसमें शोषण होता है। इसलिए सर्वसामान्य लोन धारक को एम्पावर करने के लिए यार्न बैंक स्कीम की शुरुआत की है, जिसमें इंटरेस्ट फ्री कॉर्पस मैक्सिमम 2 करोड़ तक की जाएगी, जिसके लिए SPV फॉर्म करना अनिवार्य है। चौथी स्कीम है कॉमन फैसिलिटी सेंटर, जिसमें सब्सिडी 2 करोड़ तक प्रोवाइड की जाएगी और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन मशीनरी के लिए उसके लिए इसका लाभ होगा। और एक स्कीम है 5वीं प्रधानमंत्री क्रेडिट स्कीम,
जो पावर लूम व्यूवर्स के लिए दी जाती है, जिसमें मार्जिन मनी प्रोवाइड की जाती है सब्सिडी के द्वारा, मैक्सिमम 1 लाख रुपए, और इंटरेस्ट जो भी रहेगा उस पर 6% सरकार भरेगी। ये भी बहुत बड़ी अच्छी योजना है। ज़्यादातर पावर लूम सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बाकी राज्यों से कंपैरिजन में महाराष्ट्र में ज़्यादा है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वो बिल भरने में चला जाता है। तो उसमें सरकार कोशिश कर रही है, जो सोलर एनर्जी स्कीम है, अगर इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा ले तो पावर के बिल में काफ़ी मात्रा में कटौती हो सकती है, और सोलर स्कीम के लिए 50 से 90% तक सब्सिडी देने का प्रावधान है। और एक स्कीम है फैसिलिटेशन, IT अवेयरनेस, मार्केट डेवलपमेंट, पब्लिसिटी, क्योंकि ये सब के लिए एक कॉल सेंटर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्प सेंटर, टोल फ्री हेल्पलाइन, यूज़र फ्रेंडली ऑनलाइन पोर्टल, ये सभी का प्रावधान है। क्योंकि दुनिया बदलती जा रही है, तरक्की होती जा रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पावर लूम सेक्टर के हमारे भाई भी इसमें पीछे ना रहे, उनको भी जानकारी होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, इसलिए ये सब किया गया है। टैक्स वेंचर कैपिटल फंड, इसका भी प्रावधान है, 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और इसी के माध्यम से जो हमारे इंटरप्रेन्योर्स हैं MSME के माध्यम से कंपनी स्थापित कर सकते हैं और उनको फंड की मदद हो सकती है। ग्रांट इन एड एंड मॉडर्नाइजेशन अपग्रेडेशन ऑफ पावर लूम सर्विस सेंटर, इसका भी प्रावधान किया है। तो मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ, और हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर के अधिकारियों से भी अपील करता हूँ, और कार्यकर्ताओं से भी अपील करता हूँ, ये जो सब स्कीमें जाहिर की गई है, ये स्कीम हालात में कैसी है इसके डिटेल्स आवाम तक पहुँचे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें, और पावर लूम की जितनी भी समस्या है उसको एड्रेस करने की हमारी ये कोशिश है। इसके बाद में और कोई भी समस्या है तो आपसे हम जुड़े रहेंगे, जनता से जुड़े रहेंगे, जनता के प्रतिनिधियों से जुड़े रहेंगे और इनपुट्स लेते रहेंगे, ताकि हमारा जो पावर लूम सेक्टर है आज भारत में बहुत बड़ा है, और ख़ास करके महाराष्ट्र में 50% पावर लूम सेक्टर तो हमारे महाराष्ट्र में, और उसमें भी भिवंडी, मालेगांव, इचलकरंजी ऐसे मेन सेक्टर्स में। जबकि मैं मालेगांव का सांसद हूँ, तो ये मुझ पर बड़ी जिम्मेवारी बनती है। जब मेरे पास अनेकों लोग आए पावर लूम के संबंधित, यहाँ के आमदार आसिफ साहब भी आए, हमारे कार्यकर्ता भी आए, अध्यक्ष भी आए, सुनील गायकवाड़ और अन्य सारे, और वहाँ स्मृति जी के सामने ये प्रत्यक्ष बात रखी, और स्मृति जी ने उस पर अमल करते हुए बहुत विस्तारित बैठक ली, जिसमें मैं था, बाकी सब थे, सब स्टेक होल्डर थे, आपके आमदार थे, मौलाना मुफ्ती साहब भी थे, अन्य सभी थे, पूरे भारत से सभी आए थे, सबको बोलने का मौका मिला, सबने अपनी बात रखी, और सब जो बात रखे, जो इनपुट पूरे देश से मिला, उसका स्टडी करके हमारे मंत्रालय ने, टेक्सटाइल मंत्रालय ने और उनके अधिकारियों ने बैठ के एक ऐसी योजना का संकलन किया जो आज आपके सामने समर्पित करने किया सौभाग्य मुझे मिला। दिल्ली की जो मीटिंग हुई उसमें एंटी डंपिंग के बारे में बहुत ज़्यादा शिकायत थी, हाँ। और चाइना के कपड़े जो इंडिया में आ रहे श्रीलंका से, वो विषय कवर नहीं हुआ। मैंने क्या बोला, हमने ये तो मदद करने के लिए पैकेज रखा, तो हम ये दावा नहीं किया कि इससे सब हो पूरा जाए, होगा, लेकिन पहली बार इतना बड़ा कदम उठाया गया है, ये आपको भी मानना पड़ेगा। ये जो एंटी डंपिंग का है, ये विषय मेरे भी संज्ञान में है, और मैं बहुत सीरियस हूँ। मैंने स्मृति जी से बात भी की, और स्टेट गवर्नमेंट से तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बात कर रहा हूँ, और मुझे लगता है ये भी आने वाले भविष्य में ये भी मसला हम हल करके रहेंगे। सर, इसमें मैं एक आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। जी सर। ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है उसका
जो रिडक्शन बढ़ाना या घटाना है ये एक प्रक्रिया होती है WTO गाइडलाइंस के अंदर। उसके मुताबिक हमारा जो गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स, क्योंकि इंडस्ट्री DG एंटी डंपिंग के सामने एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं, इन्होंने सितंबर में एक एप्लीकेशन फाइल कर दिया है गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स, साउथ गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स और SRETP सिंथेटिक रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी, इन दोनों ने एक एप्लीकेशन फाइल कर दिया है कि क्योंकि ये चीप इंपोर्ट्स हमारे इंडस्ट्री पे इंजरी कॉज कर रहा है, इसका एक प्रक्रिया है कि DG एंटी डंपिंग इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे और उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो वही बात कर रहा हूँ कि टेक्निकल डिटेल्स दे रहे हैं, लेकिन ये बात की चर्चा हमारे स्मृति जी से हो गई है, प्रधानमंत्री से हो गई है, आज आपका सांसद वहाँ पे मंत्री है, इसलिए सब बातें आसान है, ये भी हम ऐड करें। जो प्लेन पावर लूम का कपड़ा है ज़्यादातर साउथ अफ्रीका जाता था, वो भी बंद हो गया मोदी सरकार के आने के बाद। वो भी इशू मेरे पास आया है, वो भी हम एग्जामिन कर रहे हैं और उसमें कुछ ना उचित निर्णय लेंगे। खलील भाई बोलो, प्रोसेस हाउस के बारे में अभी आमदार साहब ने कहा कि मालेगांव में, तो वही तो मैं बोला ना, अभी एक योजनाएं हैं ये हम कर सकते हैं और वो लाएंगे जरूर। सर ये स्कीम तो आज डिक्लेयर कर रही है, अब इसका फायदा छोटे बुनकर तक पहुँचे उसके लिए क्या राय? देखिए, पावर लूम इंडस्ट्री को फायदा होगा, तो सब स्टेक होल्डर्स को फायदा होगा, छोटे बुनकरों के लिए भी फायदा है। अब ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि ये वहाँ तक ये पूरा इंफॉर्मेशन जाए, परकोलेट और अधिक लोक प्रतिनिधि होकर हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि कोई छोटा बुनकर जाता है तो उसको भी न्याय मिले, और वो जिम्मेवारी आपके भी है। देखिए, हमने स्कीम लाई है, इम्प्लीमेंट का सक्सेसफुल नहीं होना किस पे निर्भर है? हम लोगों पे। मालेगांव मध्य क्षेत्र के आमदार आसिफ शेख ने डॉक्टर सुभाष भामरे का किया शुक्रिया अदा, साथ ही मालेगांव पावरलूम इंडस्ट्री की ओर से की कई डिमांड। पहले अगर हमने किसी से मिला तो वो डॉक्टर सुभाष भामरे जी, और उन्होंने ही सबसे पहले आज से करीब 1 साल पहले स्मृति ईरानी जी के पास हमारा एक शिष्टमंडल डेलीगेशन लेकर गए और हमारे अपने पावरलूम और टेक्सटाइल की सनत के अंदर जो मंदी आई हुई थी, जो प्रॉब्लम्स थे, स्मृति ईरानी जी के चेंबर के अंदर बाकायदा एक मीटिंग। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मैं अभी डॉक्टर साहब से बात कर रहा था तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप पॉलिसी देखिए, बाकायदा बोले मैं जब भी आप मीटिंग हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जब भी मैडम से मिलता था तो मैं जरूर ये बोलता था कि मेरे क्षेत्र नहीं बल्कि भारत के पावरलूम टेक्सटाइल के जितने बुनकर है वो बहुत परेशान, और आप एक ऐसी पॉलिसी बनाना जो आज तक इस देश के अंदर ऐसी पॉलिसी नहीं बनी। उन्होंने कहा जब टेक्सटाइल पॉलिसी डिक्लेयर होगी तो मैं समझता हूँ कि बोले कि नया ऊर्जा इस हमारे टेक्सटाइल को मिलने वाली है, ऐसा उन्होंने मुझे अभी बताया। मुझे पूरा विश्वास, और मैं मालेगांव शहर की तरफ से कुछ डिमांड्स करना चाहता हूँ कि ये पावरलूम टेक्सटाइल के लिए जो अभी पॉलिसी तो डिक्लेयर होगी, लेकिन मालेगांव शहर के संदर्भ में मैं बोलना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब से मेरी आग्रह की विनती है क्योंकि वो हमारे सांसद है और एक काम करने वाले व्यक्ति आज हमको इस क्षेत्रों के अंदर मिले कि मालेगांव शहर के अंदर प्लेन पावरलूम जो चलते हैं उसमें हमारा कपड़ा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, और यहाँ के बुनकर बाकायदा ये मार्केट के अंदर माल बेचकर ये बाहर जाकर हमारे को उसका डाइंग करना पड़ता है, प्रोसेसिंग करना पड़ता है, और इसके लिए पाली, बारोतरा और राजस्थान, गुजरात हमारा कपड़ा जाता है सिर्फ डाइंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए। लेकिन अगर सही मानों में हमारे पावरलूम टेक्सटाइल सिटी मालेगांव को और हमको अगर बढ़ावा देना है और उसको मजबूत करना है तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार ने साइना सेवार के अंदर जो MIDC का क्षेत्र अलाउड किया है, प्लॉट जो पहले जो प्लॉट थे और उसके बाद मैं समझता हूँ कि 400 से 500 एकड़ जमीन का उन्होंने आरक्षण उसके ऊपर किया है, रिजर्वेशन किया है, और SDM साहब उसका फॉलोअप तो कर रहे हैं। लेकिन मेरी ये विनती है कि छोटे छोटे प्लॉट तो सरकार उसका लेआउट करती है, लेकिन और अभी जो लेआउट हुआ नया, ये बहुत बड़े प्लॉट किए गए,
और मैं समझता हूँ यहाँ के बुनकर हमारे बहुत कैपेसिटी इनकी बहुत कम है। अगर उसी MIDC क्षेत्रों के अंदर एक स्पेशल अगर छोटे यूनिट डालने के लिए अगर आप प्लॉट एक्वायर करते हैं तो मैं समझता हूँ कि मॉडर्नाइजेशन तरफ जाने के लिए हमको एक अच्छा कदम हमारा हो सकता है। साथ साथ में जो टफ की स्कीम होती है और जो सरकार की स्कीमें आती है वो एक ग्रुप वाइज स्कीम के लिए सरकार ने उसकी पॉलिसी अपनी बनाई हुई है। और जब तक आरक्षण जमीन नहीं होगी, रिजर्वेशन प्लॉट नहीं होंगे, तो मैं समझता हूं कि उसके अंदर कोई भी यूनिट लगने के लिए बड़ी मुश्किल आएगी। इसके लिए छोटा प्लॉट रिजर्वेशन होना चाहिए एक स्पेशल टैक्स टाइप के लिए, ये मेरी आपसे डिमांड है। दूसरी ये डिमांड है कि प्रोसेसिंग हाउस के लिए अगर 1 एकड़ जमीन लगती है, प्रोसेसिंग हाउस के लिए 1.5 एकड़ 2 एकड़ भी जमीन अगर लगती होगी, जो भी उसके अंदर नॉर्म्स होंगे सरकार के, तो उसके अंदर जो आज हम लोग MIDC के लिए अलग उद्योग के लिए टेक्सटाइल के लिए कर रहे हैं, तो उसी के साथ साथ में अगर वहाँ पर प्रोसेसिंग डाइंग मशीन लगाने के लिए, प्रोसेसिंग हाउस बनाने के लिए जो प्लॉट एक्वायर करने की आवश्यकता है, मैं समझता हूँ कि अगर डॉक्टर साहब ने सिर्फ अगर तय कर लिया, तो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब अगर CM साहब को एक पत्र दे दे, उद्योग मंत्री को एक पत्र दे दे और एक अगर मीटिंग लगाकर ये बात की डिमांड कर दे, तो मैं समझता हूँ कि प्रोसेसिंग हाउस के प्लॉट भी एक्वायर हो सकते हैं, उसका लाभ हो सकता है। मालेगांव पावरलूम उद्योग विकास समिति ने किया सरकार का अभिनंदन। आज भिवंडी से जो इंडिया टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की ओर से पावर टेक्स इंडिया के एक स्कीम का ऐलान हुआ, आज से उसका उद्घाटन हुआ। आज हमारे यहाँ मौजूद है मालेगांव में, हर तरफ वो उद्घाटन हुआ। सूरत और गुजरात और अलग अलग क्षेत्र में उसका उद्घाटन सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री स्मृति ईरानी जी ने किया। आज हमारे साथ पावरलूम उद्योग समिति मालेगांव के जिम्मेदारान मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा पावरलूम इंडस्ट्री को बचाने के लिए पिछले दिनों भी कोशिश वगैरह कर रहे थे। आज स्कीम का बड़ी स्कीम का ऐलान हुआ, कहीं ना कहीं आप लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है? हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि आज सरकार ने पहली मर्तबा पावरलूम की तारीख में किसी सरकार ने इतना बड़ा ऐलान किया है। इसके लिए हम सरकार का, हमारे खासदार डॉक्टर सुभाष भामरे जो यूनियन मिनिस्टर उनका, जो हमारे MLA जनाब आसिफ शेख रशीद साहब उनका, और यहाँ के जो BJP के अध्यक्ष हैं सुनील आबा गायकवाड़, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और तमाम ही मालेगांव के बुनकरों की जानिब से, या बोलना चाहिए कि तमाम ही बुनकरों की जानिब से हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं और बुनकरों से ये अपील करते हैं कि आज सरकार ने जो हमें दिया, हमें आगे आके मुकम्मल तौर से इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और इस चैन में आना चाहिए। ये हमारा मुद्दा है। एडवर्टाइजमेंट, इश्तेहारात और जाहिरात के लिए इन नंबरों पर कांटेक्ट करें। देखिए जनता जवाब न्यूज़ 10 सेट ऑफ बॉक्स के चैनल नंबर 192 और 193 पर सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे। और देखिए जनता जवाब न्यूज़ यूट्यूब पर भी। देखिए सच सच्चाई के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।